हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। ये पार्ट टाइम जॉब के बारे में है, लेकिन ये ऐसा पार्ट टाइम जॉब है जो आपको अच्छी रेगुलर इनकम भी देगा और इसमें आपको घर बैठे ही काम करने को भी मिल जाएगा और ना आपको किसी को कोई फ़ीस देनी है, ना कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, ना कोई फॉर्म भरने की फ़ीस है। ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अब अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ उसमें आपकी अप्रॉक्सीमेट कितनी इनकम घर बैठ के हो सकती है, तो अप्रॉक्सीमेटली 20 एक हज़ार रुपया आप इसमें कमा पाएंगे घर ही बैठ के। इसके अंदर करना क्या होगा वो भी मैं आपको इसी वीडियो में अभी बताने वाला हूँ। इसको आप आखिर तक देखिएगा। बेसिकली देखिए क्या होता है कि जो भी पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं वो जो आप किसी कंप्यूटर पे जाके कोई फंक्शन करते हैं, कोई प्रोसेस करते हैं और उसके अंदर आपको वो पेमेंट मिल जाती है। आपका जो भी स्किल है, चाहे आपको टाइपिंग आती है या आपको लिखना अच्छा आता है, चाहे वो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो या उर्दू में हो या किसी भी लैंग्वेज में हो, अगर आपका लिखने का अच्छा स्किल है, वो गुजराती भी हो सकती है लैंग्वेज, मराठी भी हो सकती है, बंगाली भी हो सकती है, तमिल भी हो सकती है। तो जिस भी लैंग्वेज में आपका लिखने का स्किल हो। अब कई लोग ये कह सकते हैं जी हम क्या पार्ट टाइम काम करेंगे, हमारे हाथ में कोई ऐसा स्किल नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, हमें तो भाई अपनी ही जो मातृभाषा है उसमें बस लिखना आता है, इंग्लिश भी बहुत अच्छी नहीं आती है। तो आपकी मातृभाषा हिंदी भी हो सकती है और वो तो सभी को आती है, और बाकी और भी भाषाएँ हो सकती हैं, बंगाली भी हो सकती है, बाकी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई क्या क्या भाषाएँ हो सकती हैं। अब सवाल ये आ गया कि इन भाषाओं में आप घर बैठे क्या कर लेंगे कि आपकी एक अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। अच्छा, एक तो ये हो गया, जैसे मैंने आपको बताया शुरू में, टाइपिंग का काम हो सकता है। आपकी अपनी लैंग्वेज में जिस भाषा में आपकी अच्छी पकड़ है उसमें कोई काम आप कर सकते हैं। और भी काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आप अकाउंट्स लाइन में है तो पार्ट टाइम अकाउंट्स का काम आप घर से कर सकते हैं। अगर आप कहीं अभी स्टूडेंट हैं या आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिले ये काम आप वैसे भी कर सकते हैं। और भी कोई आपके हाथ में स्किल है, अगर जैसे आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आपने कोई कोर्स किया हुआ है, या आप आईटी का कोई कोर्स कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, बीटेक कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं, तो कोई ना कोई स्किल तो जहाँ पर आप सीख जाते होंगे कोर्स करने, आपको वो सिखाते ही होंगे। तो बजाय इसके कि आप इसकी वेट करें कि आपका कोर्स कब पूरा होगा और फिर आप कमाई शुरू करें, तब तक आप पार्ट टाइम इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर सकते हैं अपने फ्री टाइम में। वो आप कहीं से भी कर सकते हैं, घर से भी कर सकते हैं, स्कूल से भी कर सकते हैं, कॉलेज से भी कर सकते हैं, किसी ऑफिस में बैठ के भी कर सकते हैं, अगर आपको टाइम मिल जाता हो अपने काम को निपटाने के बाद कुछ। तो ये पार्ट टाइम जो वर्क है ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई स्किल सीखने की ज़रूरत है। अगर आप कोई भी नौकरी ढूंढने के लिए निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं या कर रहे हैं ऑलरेडी नौकरी, तो आपके हाथ में कोई ना कोई स्किल या हुनर तो होगा ही, बस आपको उसी को इस्तेमाल करना होता है। जनरली ये होता है कि जब आप कोई भी पार्ट टाइम जॉब या काम करने के लिए बाहर निकलते हैं या कोशिश करते हैं, तो कोई ना कोई आपसे फ़ीस मांग लेता है। आपने देखा होगा कहीं कहीं बैनर लगा हुआ है, घर बैठे इतने पैसे कमाएं, या कहीं पे कोई पैम्फलेट चिपका हुआ है दीवार से या कहीं पे कि आप घर बैठ के ये काम करें और इतने पैसे कमा लें। लेकिन जब आप उस नंबर पे फ़ोन करते हैं या उस साइट पे जाते हैं तो आपसे कोई फ़ीस मांगते हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, फॉर्म भरने की फ़ीस या कोई किसी तरह का डिपॉज़िट। वो सब फ्रॉड होते हैं। मैं आज आपको जो बताने वाला हूँ उसमें आपने पैसा एक भी नहीं खर्च करना है, आपको पैसे मिलते हैं काम करने के। आपको शुरू में जहाँ पर भी पैसा मांगे कोई काम देने से पहले आप सोच के चलिए वो फ्रॉड होता है, और जैसे ही कोई पैसा मांगे आप फ़ोन बंद कर दीजिए, नंबर ब्लॉक कर दीजिए। तो मैं आपको ऐसी 2-3 साइटें बताने वाला हूँ जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं और जिन पे जाके आप काम ढूंढ सकते हैं आपके मन मुताबिक। तो वो अब मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और वहाँ से फिर मैं आपको आगे का गाइडेंस दूंगा। ऐसी साइट्स पर जाएं जहां आपको कोई पैसा नहीं देना है, सिंपल फ्री में रजिस्ट्रेशन करना है और आप उस पर कमाई शुरू कर सकते हैं अपने स्किल्स के हिसाब से। तो
अब देखिए यहाँ पर जो मैं आपको पहली साइट्स के बारे में बताने वाला हूँ, सबसे पहले उसका नाम है fiverr.com। ये एक इंटरनेशनल साइट है। इंडिया में या दुनिया में कहीं पर भी रहते हुए आप इस साइट पे जाके एक पार्ट टाइम इनकम जनरेट कर सकते हैं। देखिए, इंडिया में जिसको हम पार्ट टाइम इनकम बोलते हैं, दुनिया में उसको फ्रीलांसिंग बोला जाता है। इसका जो करेक्ट टेक्निकल वर्ड है वो है फ्रीलांसर। फ्रीलांसर्स आजकल हज़ारों लाखों रुपया कमाते हैं पूरी दुनिया में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल आ रहा है, कोई राइटर है, कोई डिज़ाइनर है, एनिमेटर है, कोई कंटेंट राइटर है, सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोग हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, यानी वो पीछे से अपनी वॉइस देते हैं सिर्फ, या आपकी वॉइस अगर अच्छी है, ये मार्केटिंग करते हैं, सेल्स लाइन में लोग हैं। ये देखिए, फिर ये आगे सोशल मीडिया मार्केटिंग में, तो मतलब ये है कि एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। सवाल ये है कि आपके हाथ में जो हुनर है, आपको उससे रिलेटेड काम कैसे मिलेगा? तो वो जो काम है वो यहाँ से मिलता है, फ्रीलांसिंग काम से, फ्रीलांसिंग करके। अब फ्रीलांसिंग करने वाली जो साइट्स हैं, मैं उनके बारे में आपको एक एक करके अब जानकारी दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जैसे fiverr.com है, इसको मैंने आपको खोल के दिखाया है। यहाँ पर जाके आपको सबसे पहले ज्वाइन करना होता है। तो मैंने पहले से ही टाइम बचाने के लिए इसमें ज्वाइन कर लिया है। तो ज्वाइन करने का मतलब ये हो गया कि आपने सिर्फ अपना नाम या अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है, बनाना है, और वो आप ज्वाइन कर देना। तो ये देखिए, मैं साइन इन करने वाला हूँ। अब यहाँ पर मैं अपना जो मैंने ऑलरेडी इसको ज्वाइन कर रखा है उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड डालूँगा। तो ये देखिए, मैंने पासवर्ड इसमें एंटर कर दिया है और ये देखिए, ये साइट खुल गई है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसके अंदर कितने सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। देखिए, जैसे मैं यहाँ आया तो ग्राफिक एंड डिज़ाइन, यानी अगर आप कोई लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, ग्राफिक्स कर सकते हैं, सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग कुछ भी कर सकते हैं। फिर डिजिटल मार्केटिंग हो गया। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने कोई कोर्स किया है तो तभी आप कर सकते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे जाके आप ये चीज़ें सीख कर फिर भी शुरू कर सकते हैं। देखिए, जहाँ पर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके कोई स्किल सीखते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल SEO का एक स्किल है, या सोशल मीडिया मार्केटिंग का स्किल है, तो वहाँ पर भी एक छोटा मोटा कोई इंस्टीट्यूट होता है जो आपसे हज़ारों रुपए लेके आपको कुछ ऐसी चीज़ें सिखा देता है जो बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे वीडियो बना के यूट्यूब पे डालते ही हैं, जिनको अगर आप फॉलो करें तो आप काफ़ी नॉलेज वहीं से गेन कर सकते हैं। तो ये आपका राइटिंग एंड ट्रांसलेशन हो गया। ये सबसे ज़्यादा फेमस है, या सबसे ज़्यादा लोग इसी फ्रीलांसिंग वर्क में जाते हैं। ईमेल कॉपी का वर्क हो गया। ठीक है। वेबसाइट के अंदर कोई कंटेंट लिखना है, ये हिंदी इंग्लिश किसी में भी हो सकता है। स्क्रिप्ट राइटिंग, ये किसी भी भारतीय भाषा के अंदर हो सकती है या इंग्लिश में भी हो सकती है। तो ये देखिए, ये इस तरीके से है। फिर वॉइस एंड एनिमेशन, फिर उसके बाद म्यूज़िक एंड ऑडियो। वॉइस ओवर का मतलब तो आप जानते ही हैं कि कोई चीज़, जैसे अब मैं इसमें जो वीडियो अब बना रहा हूँ इस वक्त, इसमें देखिए आपके सामने ये जो मेरा कंप्यूटर का स्क्रीन खुला हुआ है, इसके अंदर जो वॉइस है वो मैं एक और मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उसके बाद मैं इसमें वीडियो में डाल दूँगा। तो पीछे से जो वॉइस देना है उसको वॉइस ओवर बोलते हैं। तो सॉन्ग सिंगर हो गए, फिर उसके बाद आपका साउंड इफेक्ट्स हो गए, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें आती हैं। फिर उसी तरह से ये टेक्निकल हो गया, कुछ प्रोग्रामिंग, ई-कॉमर्स का। सपोज़ आप स्टूडेंट हैं, कुछ करना चाहते हैं अपने फ्री टाइम में, तो आप यहाँ से इनकम ले सकते हैं। फिर ये बिज़नेस का हो गया, डेटा एंट्री का काम जो बहुत फेमस है।
जो मेरे ख्याल है सबसे ज़्यादा यही डेटा एंट्री है जो सबसे ज़्यादा लोग करना चाहते हैं। तो इस तरीके से है। अब सपोज़ मैं ये डेटा एंट्री पे जाके क्लिक करता हूँ, तो जब मैं डेटा एंट्री पे क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर ये देखिए ये जो लोग हैं इन सब ने अपनी एडवर्टीज़मेंट डाली हुई है, यानी कि ये लोग काम करना चाहते हैं। तो अब ये देखिए जैसे ये दिखा रहे हैं, आई विल बी योर वर्चुअल असिस्टेंट, आई विल डू क्विक डेटा एंट्री एंड वेब सर्च। ये इनकी रेटिंग है कि इन्होंने जो पहले काम किए हुए हैं उनके बेसिस पर इनको रेटिंग मिली हुई है 4.9, यानी 5 मैक्सिमम होती है रेटिंग, 5 स्टार। और उसके बाद फिर जैसे जैसे आपने जो ये लोग पुराने हैं इस पर्टिकुलर साइट पे fever.com पे, और ये लोग fever.com पे आके काम लेते हैं, ये उनकी एडवर्टीज़मेंट आती है। आपकी भी इसी तरह की एडवर्टीज़मेंट इस पर आएगी और कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर जैसे जैसे आप लोगों का काम करते चले जाएंगे, लोग आपके काम की तारीफ़ करेंगे, आपको फिर ये रेटिंग्स मिलेंगी और उसके हिसाब से फिर आपको और ज़्यादा काम मिलेगा, क्योंकि हर एक पर्सन या कंपनी वाला ये चाहेगा कि 5 स्टार या मैक्सिमम रेटिंग जिसकी हो उससे अपना काम करवाएं। ये देखिए, तो ये इस तरीके से आपकी भी यहाँ पर एडवर्टीज़मेंट आ जाती है। तो ये है बेसिक। तो फ्रेंड्स, ये अब मैंने आपको बता दिया fever.com के बारे में। इसमें आप जाके रजिस्टर कीजिए और जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसके बाद आप इस पर अपनी प्रोफाइल बना के काम लेना स्टार्ट कीजिए। अब मैं आपको अगली इसी तरह की साइट के बारे में बताने जा रहा हूँ, और उसका नाम है upwork.com। साइट भी बहुत अच्छी है और ये भी आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं करते हैं, और पूरे दुनिया में ये जानी मानी साइट है। इसका नाम है upwork.com। तो ये खुल गई साइट। अब हम यहाँ लॉगिन करेंगे, क्योंकि आप जब फर्स्ट टाइम आएंगे तो आप साइन अप करेंगे, आप जानते ही हैं, लेकिन हमने ऑलरेडी करके रखा हुआ है तो लॉगिन करेंगे। और यहाँ पर हमने अपना एक ईमेल आईडी डाल देना है। मैंने अपने स्टाफ को इस पर थोड़ी रिसर्च करने के लिए बोला था, तो वो ऑलरेडी एक ईमेल से हमने इसमें अकाउंट बनाया रखा है, तो वो अब हम इसमें डाल देंगे। ये डल गया। अब यहाँ पासवर्ड आ जाएगा। तो देखिए ये एक पेज खुलता है साइन इन होने के बाद, जिसमें ये आपसे ये कहता है कि अगर आप एज ए फ्रीलांसर अपवर्क से काम लेना चाहते हैं तो आपको ये एक छोटा सा डिटेल अपने बारे में है देनी है। तो अब हम यहाँ आएंगे तो ये हमसे ये पूछेगा कि हम क्या काम करना चाहते हैं। हम वेबसाइट से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड, जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में वीडियो में कि आप कोई भी काम ले सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो आपकी लाइन से रिलेटेड या जिसकी आपकी लाइन नहीं भी है, आप वो काम ले सकते हैं और सीख के वो काम करके दे सकते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको ऐसा करना है। वो लोग क्या करते हैं कि किसी भी काम को पहले सीखते नहीं हैं, वो पहले वो काम पकड़ लेते हैं और फिर जिसको बोलते हैं कि वो काम करते करते सीख जाते हैं। कहीं से पूछ लिया, किसी यार दोस्त से पूछ लिया, गूगल सर्च कर लिया, यूट्यूब पे कोई ट्यूटोरियल देख लिया। बहुत अच्छा तरीका नहीं है ये, मैं मानता हूँ कि क्लाइंट अनसेटिस्फाइड हो सकता है, परेशान हो सकता है कि भाई ये तो जो क्लेम कर रहे थे शायद उस हिसाब से इनको काम आता नहीं है। लेकिन अगर सपोज़ आपको पहले पैसा मिल जाए या आपको काम मिल जाए तो आप शायद ज़्यादा इंटरेस्ट लेके उस काम को करें। तो अगर इनमें से कोई काम आपको नहीं भी आता, जैसे राइटिंग हर किसी को आती है, ये इस तरीके से कस्टमर सर्विस, सेल्स एंड मार्केटिंग, तो वो या अकाउंट्स का काम आप पकड़ सकते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पे राइटिंग वाला ले लिया। अब ये पूछ रहा है कि हम किस तरह की राइटिंग कर सकते हैं। तो सपोज़ हम कोई क्रिएटिव राइटिंग लिख सकते हैं, फिर उसके बाद हम कोई आर्टिकल लिख सकते हैं। सपोज़ हम किसी का रिज्यूमे लिख के दे सकते हैं। तो हम 4 इसमें राइटिंग्स ले सकते हैं। तो ये पूछ रहा है कि आप क्लाइंट को क्या अपना स्किल देना चाहेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया अगेन राइटिंग।
ठीक है। अब मैंने यहाँ लिख दिया कि एंट्री लेवल, ठीक है, एंट्री लेवल पे, मतलब एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं, एंट्री लेवल पर ही हूँ। तो ये मैंने सेव करके कंटिन्यू कर लिया। अब यहाँ पर ये वही है कि सपोज़ यहाँ पे मैंने कोई एक फ़ोटो डालनी है, तो मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो सेलेक्ट कर ली और ये मैंने इसको सेव कर लिया। तो ये यहाँ एक फ़ोटो आ गई और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया राइटिंग। आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो ये तो सिर्फ मैं आपको सिर्फ एक दिखाने के लिए ये लिख रहा हूँ। फिर अपने बारे में आप कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर ये देखिए एजुकेशन पूछ रहा है, तो एजुकेशन में मैंने सपोज़ यहाँ पे लिख दिया जो भी आपका स्कूल है। ये तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल देने के लिए लिखा। मैंने यहाँ लिख दिया फॉर एग्ज़ाम्पल 2012 से लेट्स से 2018, डिग्री, एरिया ऑफ स्टडी ऑप्शनल, डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल। तो जहाँ ऑप्शनल है वो आप छोड़ दीजिए, जो ज़रूरी है बस वो भर दीजिए। फिर यहाँ पर मैं सेव पे आ गया और ये हो गया। तो यहाँ पर मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ कि मैं क्या चार्ज करना चाहता हूँ। तो ये बेसिकली अपवर्क की पॉलिसी है कि जो भी आप चार्ज करेंगे क्लाइंट से, अपवर्क 20% उसका ले लेगा। और अगर आपकी जो बिलिंग है वो $500 से ज़्यादा होगी तो वो सिर्फ 10% ही आपसे लेगा। अब यहाँ पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि लेकिन वो पैसा तब आपसे लेगा जब आपको पैसा मिल जाएगा। यहाँ पर सपोज़ आपने लिख दिया $5 1 घंटे के आप चार्ज करना चाहते हैं। $5 का मतलब हो गया करीब 350 रुपये। तो सपोज़ 350 रुपये आप 1 घंटे का अपने क्लाइंट से चार्ज करना चाहते हैं, तो ये आपको $4 मिलेंगे। $1 अपवर्क आपसे चार्ज करेगा अपनी फीस, ठीक है। मैं एग्जांपल देने के लिए कह रहा हूँ, यहाँ आप $50 भी डाल सकते हैं या आप चाहे तो $1 भी डाल सकते हैं। आप घर से बैठ के काम कर रहे हैं, रेट कम रखेंगे, आपको ज़्यादा काम मिलेगा, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। फिर ये पूछ रहा है कि आप एक हफ्ते में कितना टाइम निकाल सकते हैं। तो मैंने इसमें लिख दिया कि मैं करीब 30 घंटे एक हफ्ते में निकाल के उन्हें काम, आप इसको बदल सकते हैं। फिर ये पूछ रहा है कि आप किस तरह के प्रोजेक्ट लेना चाहेंगे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो इसको बस हम ओके कर देंगे और ये आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपवर्क पे जाके अपनी प्रोफाइल बना के काम ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको 2 साइट्स के बारे में बता दिया है। मैं आगे भी आपको और साइट्स के बारे में बताता रहूँगा। बेसिकली देखिए क्या होता है कि जो साइट्स जिन पे आप फ्री में एक्सेस करते हैं वो थोड़ा सा आपको हल्का सा शायद कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन वही जेन्युइन है। क्योंकि मैं आपको वही बताऊंगा, बजाय इसके कि आप किसी ऐसी जगह फंस जाएं जहाँ पे एंट्री और बाकी सारी चीज़ें बड़ी आसान लगें और आपको एक ऐसी चीज़ ऑफ़र की जाए जो सुनने में बहुत अच्छी लगे और बाद में जब आप उसे करना शुरू करें और पता चले कि वो तो आपका टाइम ही वेस्ट हुआ और आपको कुछ मिला नहीं। तो जिन साइट्स के बारे में मैंने आपको अभी तक बताया है और आगे आने वाले कुछ वीडियोस की इस सीरीज़ में मैं आपको बताता ही रहूँगा रिसर्च करने के बाद, वो ऐसे होंगे जहाँ पर आप अगर काम करेंगे तो आपको 100% काम मिलेगा। एक और 2-3 टिप्स मैं आपको इन 2 साइट्स के बारे में या और भी किसी जेन्युइन साइट के बारे में जहाँ ऑनलाइन फ्रीलांसिंग का काम करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि आप शुरू में जो पैसा डिमांड करें वो बिल्कुल बहुत कम करें। इतना ज़्यादा कम हो कि अगला पर्सन जो आपका आपसे काम करवाना चाह रहा है वो दूसरी बार सोचे ही नहीं, वो सोचे यार इतना कम पैसा ये मांग रहा है, इन्होंने अगर काम बहुत अच्छा या ठीक ठाक भी किया तो मेरा काम चल जाएगा, चलो इसको ट्राई कर लेते हैं। तो पैसा बहुत कम मांगिए, 2-3-4 बार आप उनके लिए काम करके दे दीजिए। आप सोच के चलिए बिना पैसा लिए आप एक साइट पे
जाके काम कर रहे हैं, और जो लोग आपके काम से सेटिस्फाइड होंगे फिर वो आपको अच्छी रेटिंग्स देंगे, तो उससे फिर आप अपने मन मुताबिक पैसा बाद में डिमांड कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी ट्रिक है, आप इसको कीजिए और फिर मुझे बताइएगा। और इसी सीरीज़ में और वीडियोज़ आपको 1-2 दिन में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।